गणेश बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश मङ्गलमूर्ति शरणं गणेश मङ्गलमूर्ति शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश शरणं गणेश शरणं गणेश शरणं गणेश शरणं गणेश। तो अब इसमें देखें कि गणेश के भी जो विशेष गुण गणेश स्तोत्र में बताए गए थे ना, मैं भी अजन्मा हूं, अवकिल्पा हूं, सारी ऑब्स्टेकल्स को पार कर लेता हूं, ये सारे विशेष गुण है, ये भगवान के विशेष गुण है ना। तो जिसमें भी जो भी विशेष गुण है वो भगवान के ही हैं। वो आप कृष्ण कह लो, अवतार कह लो, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस कह लो, वही गुण है। अब गणेश महोत्सव शुरू हुआ है और 10 तारीख को गणेश चतुर्थी थी। उसके बाद में अब कई सोसाइटीज में और महाराष्ट्र में तो कई जगह गणेश महोत्सव हो ही रहा है। उसको लाते हैं, गणेश जी की मूर्ति को लाते हैं, वो भाव है उसमें। वो भाव क्या है? वो पराविद्या है। जो भाव है ना वो है पराविद्या, वो बियॉन्ड इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट से समझ में नहीं आता। देखो 3 टाइप की नॉलेज जैसे हम सब जानते ही हैं। एक तो हमको सेंसेस से दिख रहा है कुछ ना कुछ, उसको हम कहते हैं ज्ञान हो गया, कुछ ना कुछ दिख रहा है, ये सफेद है, ये काला है, ये लाइट है, ये ग्रीन है, ये पक्षी है, ये पशु है, ये सब दिख रहा है, सेंसेस। और सेंसेस से बियॉन्ड इंटेलेक्ट। दिख तो रहा है सूरज उग रहा है, लेकिन इंटेलेक्ट से पता लग गया हमको, विज्ञान से पता लग गया। इंटेलेक्ट मींस मोस्टली विज्ञान कि उससे पता लग गया नहीं सूरज नहीं उग रहा, दिख रहा है सूरज उग रहा है, एक्चुअली तो पृथ्वी घूम रही। फिर उससे ऊपर जो है ना वो पराविद्या क्या है? वो अस्तित्व की विद्या है। तो ये विशेष गुण जो भगवान के हैं ये सारे अस्तित्व के गुण हैं। ये प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंस, जो अवेयरनेस जो अब है, जो सृष्टि में है, उसका जो भी कुछ है वो उसी से है। और जो उससे है, जैसे कि मेरे अंदर भी भगवान है, राक्षस के अंदर भी भगवान है, चींटी के अंदर भी भगवान है, हाथी के अंदर भी भगवान है। सबके अंदर सोल है। और सोल का मतलब कि वो अंश, वो इसमें विशेष, इसमें भी बोला है उन्होंने, भगवान ने, सब भूत अचर अचर में मैं हूं, पत्थर में भी हूं। लेकिन जहां पे वो ब्लॉसम हो जाता है, जहां पे हम अपने ग्रेस, अपने एफर्ट्स के द्वारा और भगवान के ग्रेस के द्वारा वो ब्लॉसम हो जाता है, तो वो विशेष गुण हो जाता है। मैं बचपन से थोड़ा अच्छा गाता हूं सपोज, फिर मैं एफर्ट से उसको साधता हूं, तो मेरे अंदर वो गाने की शक्ति आ जाती है और वो गाना मेरे से बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। तो वो भगवान बोलते हैं वो गाना तू नहीं, वो गाना मैं ही गा रहा हूं। वो विशेष गुण जो आपके अंदर हो गया, आप बड़े ऑफिसर बन गए, बड़ा इंजीनियर बन गए, बड़े डॉक्टर बन गए, तो वो मैं ही हूं। जो भी विशेष गुण है किसी के अंदर भी, वो मैं ही हूं। और जो भी विशेष भाव है वो भी मैं ही हूं। और जो सबसे श्रेष्ठ है, हर एक चीज में सबसे श्रेष्ठ है, वो भी मैं ही हूं। हर एक चीज में जो सबसे श्रेष्ठ है, ग्रैंडुलर है, बड़ा है, निर्विकार है,
वो सब मैं ही हूं, सब में उसने बोला है भगवान ने, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है किसी चीज में भी। अच्छा, ये ज्ञान जो है ना बच्चे को दोगे तो समझ में नहीं आएगा, गुरुदेव ने बार बार बोला इसमें। तो किस स्टेज पे देते हैं? भगवान ने दिया जब वो अर्जुन जो बन गया उसका डिवोटी। डिवोटी तो कुछ थोड़ी बहुत साधना करियो, नहीं तो गीता तो समझ में ही नहीं आती। गीता तो कह रहे हैं कि कितनी बार पढ़ो, कितनी बार पढ़ो, धीरे 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 उसका विशेष थोड़ा सा जो, क्योंकि परा विद्या है ना, ये अपरा विद्या है, तो वो समझ में नहीं आती इतनी। साइंस तो माइंड से, इंटेलेक्ट से पता लग जाता है, लेकिन गीता या जो हमारे शास्त्र हैं वो धीरे धीरे समझ में आते हैं। इसीलिए इवन योग वशिष्ठ में बोला है कि मोक्ष के 4 द्वार में शास्त्रों को पढ़ना, मनन करना, सत्संग करना तो है ही, शास्त्रों को पढ़ना, क्योंकि शास्त्रों में जो चीज विद्या है, जो वो है, वो बार बार मनन करने से जब अंदर जाता है तो क्या होता है। बहुत सुंदर एक गुरुदेव ने इसी चैप्टर में बोला है कि 3 प्रकार का मौन होता है। एक तो होता है वाणी का मौन, जो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि साइलेंस प्रोग्राम करेंगे, वाणी का मौन। वाणी के मौन से क्या होता है, जब हम चुप रहते हैं तो वाणी में शुद्धि हो जाती है। दूसरा होता है माइंड का मौन। माइंड में का मतलब कि 5 इंद्रियां हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को सुकोड़ लेते हैं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अच्छी, मैं उससे अरुचि होने लग जाती है। 5 इंद्रियों से सिकुड़ कर हम अंदर की तरफ जाते हैं। वी गो टुवर्ड्स अवर ओन सेल्फ। वो क्या हो गया? मास्टिक, वो मन का मौन हो गया। और जब मन के मौन से भी सिद्धि जब आ जाती है तो एक होता है क्या? अस्तित्व का मौन। अस्तित्व का मौन जो है ना, वो सबसे बड़ा मौन है कि हर टाइम में कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर क्रोध नहीं आता, मेरे अंदर अहंकार नहीं आता, मैं पूरी इस सृष्टि के साथ एक हो जाता हूं। अस्तित्व का मौन, भगवान ने ही करा ये सब कुछ, जो कुछ हो रहा है उसी ने किया है। अस्तित्व का मौन। अस्तित्व का मौन मतलब मेरे अंदर कुछ बुदबुदा ही नहीं आता, मेरे अंदर कुछ वो ही नहीं होता, हाँ विस्मय ही रहता है, वंडर ही रहता है, वो है अस्तित्व का मौन। और वो अस्तित्व का मौन जो है ना, गुरुदेव ने बोला इस चैप्टर में कि जब आप ये गीता का अध्ययन करते हो, जब ये विभूति योग सुनते हो, तब आपकी आंखें खुल जाती हैं। अरे अरे, मैं तो क्या समझता था, वो जैसे रचना ने एक बार पूछा था ना, मैं किस स्वरूप को पूजा करूं। अरे कोई भी स्वरूप से ऊपर है, वो हर चीज में प्रेजेंट है। गणेश महोत्सव हमने किया अभी यहाँ पे अपनी सोसाइटी में भी, तो मैं अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है। जब हवन करते हैं, हवन कुंड को रखने से पहले उसमें वो रोली से, आटे से, हल्दी से, कुछ और उसमें 4-5 रंग से उसके ऊपर में वो कुछ मंडला बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मंडला। आकृति बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। उस आकृति में भी विशेष गुण है, उस आकृति को देख के भी मेरे मन में कुछ होता है। जैसे रंगोली देख के मेरे मन में कुछ होता है, तो रंगोली में भी वेव फॉर्म्स आ गई। और गुरुदेव यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे अभी 11 तारीख को गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे, आप लोगों को, काफी लोगों को मालूम होगा कि गुरुदेव ने जो है ना एक इनॉग्रेशन किया है मंडला, वहां पे आश्रम में, उसको क्या बोलते हैं? मुरुगन मंडला वाटिका। मुरुगन मंडला वाटिका आश्रम में उसका इनॉग्रेट किया 11 तारीख को शाम को 4:30 बजे। वो यूट्यूब में अभी भी अवेलेबल है, 1.5 घंटे का वीडियो है, लेकिन उसमें 10 मिनट का गुरुदेव की टॉक सुने, इंग्लिश वाली। उसमें सारा बताया है कि जैसे हमने गणेश की मूर्ति को स्थापित किया, कहते मूर्ति तो एक चीज है ही, उसके नीचे जो हमने मंडला बनाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर में गणेश को स्थापित किया, फिर मंत्रों के उच्चारण से उसमें हमने प्राण प्रसादित कर दिए, फिर प्राण प्रसादित कर दिए, फिर 3 दिन बाद, या किसी ने 9 दिन बाद, किसी ने 11 दिन बाद, किसी ने 7 दिन बाद उसका विसर्जन कर दिया कि गणेश जी अगले साल आना। खत्म हो गई बात। जैसे हमारी डेथ हो जाती है,
हमारे अंदर बर्थ के टाइम में प्राण प्रशित हो गए, फिर धीरे धीरे डेथ हो गई, खत्म, फिर अगली बार आ जाएंगे दूसरे शरीर में। तो ये कितना डीप नॉलेज है। कार्तिक मंडला वाटिका, और उस पर कोर्स भी बना दिया है। अच्छा, उस वाटिका में क्या है, डिफरेंट टाइप के स्टोन से उन्होंने उसमें नीचे एक बनाया है कि कहीं षटकोण, मोस्टली षटकोण उनकी आकृति बनाई है, कहीं पे गोलाकार, और बीच में उन्होंने पौधे लगाए हैं। उन पौधों की वेव्स है जो ये यहाँ पे बता रहे हैं विशेष गुण में, मेरे को बिल्कुल एकदम से रिलेट हो गया। गुरुदेव का देखा हुआ वहां पे, और उसका कोर्स है, कहते वहां पे वो उस कोर्स में उस विज्ञान मंडला में बैठाते हैं, और कहते गुरुदेव ने बताया 2000 साल के बाद में पहली बार ये आश्रम में बना है। 2000 साल पहले कोई मुनि हुए थे, ऋषि हुए थे, उन्होंने तमिलनाडु में बनाया था ये। और कहते हैं ऐसे ना, ये तो बन गया मुर्गन का, ऐसे ही विष्णु का भी है, लक्ष्मी का भी है, ऐसे कितने अनगिनत। तो ये सारी विद्या जो है ना, ये कहां पे पहुंचाती है आपको, धीरे धीरे आपको पहुंचाती है कि हर चीज में, चर अचर में, सब जगह वेव्स हैं। और वेव्स क्या मतलब, जो आपको अफेक्ट करती हैं, और जो वो वेव्स जो अफेक्ट करती हैं वो क्या है, नथिंग बट भगवान है, वही प्राण है। वही प्राण से ही आपके अंदर ब्लॉसमिंग होती है, और जब धीरे धीरे ब्लॉसमिंग ज्यादा हो जाती है तब आप धीरे धीरे समझने लग जाते हो, और जब समझने लग जाते हो तो आंखें खुल जाती हैं, वंडर में आ जाते हो, विस्मय में आ जाते हो। उसी को कहते हैं हर टाइम में आप उसके साथ हो जाते हो, जैसे प्रहलाद हो गया, मीना हो गई, मीरा हो गई, सारे हर क्षण आपके अंदर भय खत्म हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। दैट इज सो वंडरफुल। तो वो विशेष गुण आप देखने लग जाते हो प्रकृति में, हर एक जगह आप उस विशेष गुण को देखने लगते हो। अस्तित्व का मौन, उसको बोला गुरुदेव ने, अस्तित्व का मौन। ये अस्तित्व का मौन जो हो जाता है ना, वो आएगा ही कैसे, ये जब गीता पढ़ोगे, पर्टिकुलरली अभी आगे आएगा विभूति योग के बाद में उनका साक्षात दर्शन आएगा, नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें तो और भी ज्यादा वो क्या है, वो खाली यही है ना कि हर जगह वो विभूति के बाद ही बताया, वो सीरियल बाय सीरियल बताया। तो बस इसी की छोटी सी ये देख के हम इंट्रोडक्शन आज का शुरू करते हैं। वैसे तो देखो, नट शेल में 4-5 चीजें हैं इस पूरे चैप्टर में। पहली चीज है कि ये समझ में किसको आएगा, जो डिवोटेड है, जो सरेंडर में है, क्योंकि ये इंटेलेक्ट से परे है। कोई भी दूसरी चीज है, कोई भी आदमी ये कहता है कि मैंने कर दिया, तो अहंकार है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कितने ही नष्ट हो जाते हैं अपने अहंकार की वजह से। जहां पे उनके अंदर ये भाव आ गया मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब वही कर रहा है, ये जो मैंने गुण मेरे अंदर आया है, जो मेरे अंदर ये स्किल आई है उसकी वजह से आई है, उनकी ग्रेस की वजह से आई है, वहां पे अहंकार खत्म, और वहां पे आप उनके साथ में जुड़ जाते हो, वहां पे दो नहीं रहता। जैसे इसमें बताया था ना 3 पर्सन्स, पहले तो कहीं भगवान ऊपर बैठे हैं, फिर देख लेते हैं भगवान मूर्ति में या गुरु में, फिर तीसरा जो है मेरे अंदर भी भगवान, सब में भगवान। तो फर्स्ट पर्सन में जब आ जाते हो तो वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, उससे आप जुड़ जाते हो। तो ये सेकंड नॉलेज कि सब चीज में, सब हर एक चर अचर में एक प्राण है, ये इसमें सेकंड चीज है। मतलब पहला तो सरेंडर, डिवोशन, दूसरा ये आपके हर चीज में प्राण है, हर चीज में वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया किसी भी रूप को तुम ले लो। किसी ने गणेश बना दिया, किसी ने गणेश जो है ना उसमें भी देख लिया, सुपारी में भी कोई गणेश आटे का भी बनाता है, जैसे मर्जी बनाओ, तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, और उसमें भगवान देख लो। किसी व्यक्ति में देख लो, किसी जैसे पीपल के, पिछली बार देखा था पीपल के वृक्ष में देख लो, सबकी पूजा करते हैं,
हम लोग बड़ की भी पूजा करते हैं, पीपल की भी पूजा है, हमारी तो घर में शुरू से होता है, अभी आएगा उसमें पीपल के वृक्ष की टहनियों में पहले पीपल के वहां जल चढ़ाते हैं, स्पेशल पूजा होती है। तो ये सारा इसीलिए बनाया है कि सब में वो वाइब्रेशंस हैं, और वो वाइब्रेशन आप साथ में रहो। जैसे पिछली बार प्रवीण ने पूछ रहा था, ये बियॉन्ड इंटेलेक्ट है, और बियॉन्ड इंटेलेक्ट को समझने के लिए सरेंडर जरूरी है। और सरेंडर जब ही होगा जब आप साधना करोगे, श्रवण करोगे, और जो हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन करो, तब धीरे धीरे वो आपके अंदर जाएगा। ये बहुत ही, कहते ना, हरि के हजारों हाथ, जहां मर्जी देख लो उसके हजारों हाथ, इसी चैप्टर में बोला गुरुदेव ने। तो अभी हम शुरू करते हैं। हमने 32 तक तो कर लिया था। 32 में भी वो वाद विवाद प्रवाद था। मेन क्या था? वितंडावाद। वो अभी आजकल बहुत चला हुआ है। आजकल वो यूपी के इलेक्शन के ऊपर में और सब जगह चार आदमी बोलते हैं, कोई भी चैनल उठा लो, चार पार्टीज के, और दूसरे को बोलने नहीं देते। एक की बारी आती है तो दूसरा भी शुरू हो जाता है, और कोई आवाज नहीं आती। वो क्या बोलते हैं? वितंडावाद। बिल्कुल बेवकूफी। और जो प्रवाद का मतलब है कि कंक्लूजन निकल गया, हमने सुना, दूसरे को भी सुना, फिर एक ने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हो, बात खत्म हुई, मैंने बात मान ली, वो प्रवाद। तो 32वां हमने प्रवाद पे छोड़ा था, और वाद विवाद पे। और अब हम 33 से शुरू कर रहे हैं। तो 33 से बोल दीजिए सुमन जी, बोलिए सुमन जी। जय गुरुदेव भैया। ओम वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा सामग्र्यं गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृषीणीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं च वास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः
प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति विभूति योगो नाम नाम दशमोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरु कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरु जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरु। जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। तो 33 में बोल रहे हैं, मैं अक्षरों में आकार हूं। आ आ। अच्छा, कोई भी आप शब्द बोलना चाहें, वो आ के भी कर बोल ही नहीं सकते, आ बीच में आता ही। कुछ भी बोले, आकार आकार। तो आ सब में सबसे इंपॉर्टेंट है आ। उसके बाद बोला है समास। समास, समास क्या होता है? जो कई अक्षरों से मिलके कंपाउंड वर्ड बनता है। जैसे पोएम्स में होता है। पोएम्स में जो होता है ना, 3-4 वर्ड मिलके उसका एक वर्ड बढ़ देते हैं, और उसका एक रस होता है, अपना ही रस होता है। जैसे तुलसीदास की चौपाई एक तरह से लिखी उन्होंने एक तरह से लिखी। मीरा ने भजन अपने एक तरह से गाए। कबीर के दोहे अपने हिसाब से हैं। उसका एक एक जो शब्द होता है उसको क्या बोला? समास। उसमें गूढ़ मीनिंग होता है, तो वो बोला उन्होंने समास। कबीर की चौपाई हो गई, इस तरह की जो चीजें। राग, जितने रागा होते हैं वो भी सारे समास में आते हैं। जो जितने भी हमारे वेद हो गए वो भी डिफरेंट उसमें लिखे हैं पोएम में, लेकिन हर एक उसका स्टाइल डिफरेंट है। यजुर्वेद का स्टाइल डिफरेंट है, यजुर्वेद का स्टाइल डिफरेंट है। तो वो सारा का सारा जो है ना, वो एक प्रकार से डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। वो क्या बोल दिया? समास। डिफरेंट फ्लेवर्स है। दिन में मॉर्निंग में कोई और गाना गाते हैं या कोई और भजन गाते हैं, शाम को और कोई गाते हैं। तो वो राग्स भी टाइम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं। समास। फिर उसके बाद बोला है अक्षय काल, अर्थात काल का भी महाकाल। काल का भी महाकाल का मतलब क्या है? ये कि इटर्नल प्रेजेंट मूवमेंट, वर्तमान क्षण। वर्तमान क्षण, ये वर्तमान क्षण इटर्नल है, ये खत्म नहीं होता। जैसे ही मैंने बोला तो दूसरा क्षण शुरू हो गया, वो भी वर्तमान ही है। तीसरा भी शुरू हो गया, वो भी वर्तमान है। इसको क्या बोल दिया? महाकाल, इटर्नल। एवरी टाइम इट इज प्रेजेंट। तभी बोलते हैं ना प्रेजेंट मूवमेंट, हमारे बेसिक कोर्स में बता दिया, प्रेजेंट मूवमेंट इज इनएविटेबल। तो पास्ट तो खत्म हो गया, पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट, हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। तो प्रेजेंट इज इटर्नल। वो कहते हैं, हमारा तो पहला ही ज्ञान का सूत्र है ये बेसिक कोर्स में, लिव इन द प्रेजेंट। तो बोला वो अक्षय काल, अर्थात काल का भी महाकाल जो कि इटर्नल है।
तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप। सब मुख वाला का क्या मतलब है कि देखो, जो भी कोई विशेष गुण वाला आदमी होता है ना, कोई भी, इवन डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा ऑफिसर है, वो आप पूरी चीज बोलोगे भी, उससे पहले ही उसको समझ में आ जाएगा, आपको देख के भी। क्या मतलब कि उसके अंदर सेंसेस जो है उसकी इतनी ज्यादा हो गई कि वो सब तरह से वो आपको देख लेता है, आपकी बात को समझ लेता है और अनकही बात भी सुन लेता है। वो क्या बोला, उसका मतलब क्या हो गया, सब और मुख वाला विराट स्वरूप। वो मतलब कि उसके चारों तरफ वो नहीं है, मुख नहीं है, चारों तरफ वो देख रहा है। वो तो जो है ना, वो उसका कोई फॉर्म ही नहीं है, चारों तरफ देख रहा है, चारों तरफ से सब कुछ सुन रहा है, सबकी बातें सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो विशेष मुख वाला गुरुदेव कहते हैं कि वो हमारे चित्रकार ने, पेंटर्स ने कुछ ऐसा बना दिया कि इसमें राक्षस भी हैं, इसमें शिव भी हैं, गणेश भी हैं, सारे लोगों का एक चित्र बना दिया, क्योंकि वो डिस्क्राइब करने के लिए। कहते वो एक्चुअली देखा जाए तो वो पूरा डिस्क्राइब नहीं करता, वो विश्व रूप को, जो अगली बार अगले चैप्टर में आएगा, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, विश्व मुख मीन्स यूनिवर्सल कॉस्मिक फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। कॉस्मिक फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। देखो, हमारे भी 3 टाइप की बॉडी है, एक ये फिजिकल बॉडी, एक सूक्ष्म बॉडी और एक कैजुअल बॉडी। पिछले चैप्टर में भी आया था, इस चैप्टर में भी आया। फिजिकल बॉडी से 1.5 गुना बड़ी है नॉर्मल हमारी सटल बॉडी, और सटल बॉडी से भी 1000 गुना बड़ी है हमारी कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी, और जब धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है तो हम अस्तित्व में रहने लग जाते हैं, और जब हमारी सूक्ष्म बॉडी धीरे धीरे कम हो जाती है, फिजिकल बॉडी से भी कम हो जाती है, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। गुरुदेव ने बहुत बढ़िया बोला एक टॉक में कि हमारी बनियान है, और हमारी बनियान, मान लो मैं बनियान 40 साइज की पहनता हूं और 36 साइज की पहन लिया तो मेरे अंदर आएगी नहीं, सुकड़ गया। तो इसी तरह से जो सटल बॉडी है, जो बाहर रहनी चाहिए, अंदर आ जाती है, तो डिप्रेशन और वो सब चीजें होने लग जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी। तो ये प्राणों को बढ़ाना है। प्राणों को बढ़ाने का मतलब है कि वो हर चीज में विशेष देखो, धीरे धीरे आपको ऊपर ही जाते रहो। ये फायदा है इसका, सुनने का क्या फायदा, यही फायदा है। हर एक चीज में आप, सब चीज में वही देखोगे, उसी को देखोगे। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज कि वो जो विशेष गुण है, उसके साथ में हमारा एनर्जी, हमारी एंथुसिज्म बढ़ जाता है। ये इन्होंने बोला, सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। कहते ना, उसकी ग्रेस के बगैर एक पत्ता भी सांस नहीं ले सकता, एक पत्ता भी हिल भी नहीं सकता। तो वो यहीं पे बता रहे इसी में कि धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। चाहे प्लांट्स ले लो, ट्रीज ले लो, माउंटेन्स ले लो, पानी ले लो, सारे हमने 5 तत्व बताए थे। पानी का वेग, पानी चल कैसे रहा है, प्राण है, प्राण नहीं हो तो पानी चलेगा नहीं। एयर का ले लो, अग्नि का ले लो, किसी का भी ले लो, एवरीथिंग इन द क्रिएशन, जो भी क्रिएशन में है, चर अचर, उसमें जो भी कुछ मूवमेंट्स है, वो मेरी वजह से। Every hand, every face, every leg in the creation belongs to the divine. ये क्या हो गया, 33वां। और 34वां बोलते हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु। क्या बढ़िया बात बोली है, नाश करने वाला मृत्यु। कह रहे डेथ भी मैं ही हूं। अच्छा, डेथ को कैसे समझते हैं? डेथ को आप समझें कि आपका घर में चोरी हो जाए, घर में चोरी हो जाए तो चोर आपका सामान ले जा सकता है, आपके अंदर जो ज्ञान है वो तो नहीं ले जा सकता।
आपके अंदर जो विशेष गुण है वो तो नहीं ले जा सकता। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि आपका धन भी खत्म हो गया। आप तो खत्म हो गए तो आपका धन भी खत्म हो गया, आपकी नॉलेज भी खत्म हो गई, आपका सब कुछ खत्म हो गया। वो कहां पे हो गया? भगवान के साथ हो गया, वो सोल के साथ हो गया। सोल के साथ क्या गया? फिजिकल कुछ नहीं गया। जो आपने अर्जित किया, जो आपके अंदर लक्षण विशेष गुण, वो सोल के संग चले जाएंगे और वहां से ही वो संस्कार आपके नेक्स्ट जन्म में आएंगे। तो दूसरा सेंटेंस बोल दिया कि मैं नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति हूं। अब एडवांस कोर्स ऑलमोस्ट सब लोगों ने किया होगा। पहले दिन हम कराते हैं डेथ प्रोसेस, उसके बाद बर्थ, क्योंकि हम जी रहे हैं। पहले तो डेथ करेंगे फिर बर्थ को आप देखें। तो वो यही प्रोसेस कि सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हेतु। फिर उसके बोला उसमें तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूं। ये जितने भी विशेष गुण है स्त्रियों में, यहां पे गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन को उन्होंने फीमेल के बारे में बताया। लेकिन ये सब चीजें दोनों में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सब में देखें। सब में क्या क्या देखें? जैसे उन्होंने बताया कि कीर्ति, कीर्ति तो सबको पता ही है, ग्लोरी। श्री, श्री का मतलब कि वेल्थ या अबंडेंस। फिर बोला वाक, वाक का मतलब स्पीच, जो भी विशेष स्पीच है। तीसरा स्मृति, मेमोरी, कईयों की बड़ी याददाश्त होती है, बहुत बड़ी याददाश्त होती है। और मेधा, इंटेलिजेंस। धृति, द पावर विच होल्ड्स योर, विच अपहोल्ड्स यू, आपकी डिग्निटी होती है, अपहोल्ड्स यू, द क्वालिटी, सस्टेन लाइफ। क्षमा, तो ये इसमें धृति को जो है ना इंपॉर्टेंस है कि धृति क्या है? जो मैं खड़ा हुआ हूं, वो मेरे अंदर जो पावर है, धृति, विच अपहोल्ड्स माई फिजिकल फॉर्म, ये मेरा स्टेटस, वो क्या है? धृति, धृति। तो ये बोला तो स्त्रियों के बारे में, लेकिन एप्लीकेबल क्या है? सब में। ये गुरुदेव की कृपा है कि उसको जहां पे पुरुष के बारे में बोला है, वो कहते हैं एवरीथिंग इज एप्लीकेबल फॉर वुमेन आल्सो। जहां पे वुमेन के बारे में बोला, स्त्रियों के बारे में बोला, एवरीथिंग इज अवेलेबल एप्लीकेबल फॉर मैन आल्सो। ये इतना सरल तरीके से गुरुदेव ने ये हमको बता दिया है। जहां पे भी ये क्या है, ये विशेष गुण है, जहां पे भी ये अट्रैक्शन है ना, मैं किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होता हूं, यार बहुत बढ़िया, सुंदर है, बहुत अच्छा गाना गाती है, उसके वो देखो कितना मीठा बोलती है, या उसके घर में कितनी वेल्थ है। अब कई लोग प्रेम कर लेते हैं वेल्थ को देख के, सुंदर उसके रूप को देख के, उसकी वाणी को सुनकर। तो ये जो अगर अपोजिट सेक्स को बोलेंगे तो यही चीज बोलेंगे ना, उससे आप अट्रैक्ट होते हो। तो जिस चीज से भी आप अट्रैक्ट होते हो, उसमें इन्होंने 5-6 चीजें तो बोल दी, और पहले भी कई चीजें बोली थी, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। ये आदमी की भी हो सकती है, औरत की भी हो सकती है, और वहां पे हम अट्रैक्टेड होते हैं। अगर मैं आदमी हूं तो मैं स्त्रियों में ये चीज देखता हूं तो अट्रैक्ट होता हूं, एक्चुअली आदमियों में भी देखता हूं तो अट्रैक्ट होता हूं। कोई बहुत आदमी है और बहुत बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्यारी तरह से बोलता है, तो मैं उसके पर, हाँ यार बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है। तो ये जो है ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। तो लॉर्ड कृष्ण सेज ऑल दिस अट्रैक्टिव क्वालिटीज आर माय मैनिफेस्टेशन। और फिर उसके बाद में क्या बोला, 35 में क्या बोला, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में व्रत साम और छंदों में गायत्री छंद, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत। जहां पे भी जो भी चीज सुंदर है, अब कहते हैं गायत्री का पाठ रोज करना चाहिए, गायत्री मंत्र सबसे अद्भुत है। और कहीं पे भी हवन कर लो, एक बारी गायत्री का पाठ होता ही है, कहीं पे भी पूजा कर लो गायत्री का होता ही है। मैं तो वो गायत्री में बता दिया।
गायत्री छंद, मार्च का महीना, बसंत ऋतु, और क्या चाहिए? ये चीज हर टाइम में आपको अट्रैक्ट करती है। अब दूसरा थोड़ा सा अपोजिट भी बोल रहे हैं, अपोजिट बोल रहे हैं ध्रुत। ध्रुत, ध्रुत का मतलब गुरुदेव ने बोला छल, छल करने वाला। छल करने वाला एक तो ज्वारी होता है और एक होता है दूत। दूत, दूत मतलब कि आपने दूत बना के भेजा किसी को, जैसे कृष्ण भगवान गए दूत बनकर कि भाई वार नहीं होनी चाहिए, दुर्योधन के पास गए कि 5 गांव दे दे। दूत दोनों है। दूत के अंदर भी एक विशेष गुण होना चाहिए कि अपना जिसका भी दूत बनकर आया है उसका भी इतना ही वर्णन करे कि आगे वाला जो है ना उसको थोड़ा ऊंचा ही समझे, तभी वो निगोशिएट हो सकता है। तो उसमें इसीलिए क्या बोला, उसमें थोड़ा सा शायद झूठ भी हो सकता है, वो छल हो गया। मैं जाऊंगा कहीं पे और कोई किसी के बारे में मैं सपोज रिप्रेजेंट करता हूं कि ये बिल्डर बहुत बढ़िया है और मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं 10 बातें और फालतू की भी बोल जाऊंगा जो एक्चुअली है भी नहीं। तो क्या हो गया, वो छल हो गया ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन आ गया। वो भगवान कृष्ण में था ही, बचपन से ही था, छलिया तो थे ही, छलिया बोलते ही उनको। तो इसीलिए उन्होंने बोला ध्रुत, और जुआ जो खेलते हैं ध्रुत। और प्रभावशाली क्या बोला है, तेजस तेजस्विनमाहम, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव। जो भी प्रभावशाली है, मान लो कोई पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा सोसाइटी का मेंबर है, घर में जो भी आपका हेड है, उनका जो भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, कोई दबाव किसी चीज की वजह से नहीं, जो अंदर से आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो मैं हूं। किसी लालच की वजह से नहीं, किसी घृणा से नहीं, किसी फियर से नहीं, अपने आप आपके अंदर प्रभाव पड़ता है कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, वो मैं हूं। मैं जीतने वाले का विजय, बहुत सुंदर बोला है, जीतने वाले का विजय हूं। ग्लोरी, ग्लोरी, मैं मतलब भगवान कृष्ण को तो जीतने किया, ग्लोरियस, स्प्लेंडर, जो भी कुछ है, सक्सेस, वो मैं हूं। और उसके बाद बोला निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। ये निश्चय भी क्या है, निश्चय का मतलब क्या है, संकल्प। हम संकल्प लेते हैं मैं सेवा करूंगा और फिर मैं कन्वीनियंस में आ जाता हूं, मेरा कमिटमेंट नहीं होता, नहीं नहीं यार आज तो बारिश हो रही है, आज कैसे जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं आज जाऊंगा और तो फिर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए जाना है। निश्चय, वो कह रहे हैं वो निश्चय करने वाले का मैं निश्चय हूं, इंटेलिजेंस वालों का मैं इंटेलिजेंस हूं। तो उसने, गुरुदेव बोल रहे कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। और 37 में तो और ही अद्भुत बोल दिया, क्या बोला, वृणिना वासुदेवस्मि। कि ये क्या है, वृणि क्या है, वृणि जो है ना एक प्रकार सा एक वंश है, डिसेंडेंट्स। उस वृणि में मैं वासुदेव हूं। अब वहां पे क्या वासुदेव के पुत्र माने जा रहे हैं ना ये, तो वासुदेव के कई और भी वासुदेव होंगे, नेचुरली एक ही वासुदेव तो नहीं है, तो कई वासुदेव आए और उनके कई पुत्र, कई और भी, और कईयों ने, जब भगवान कृष्ण थे, आप ड्रामा देखते हैं, कई उसमें सीरियल भी बने हुए हैं, तो कई और वासुदेव आ गए कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही कृष्ण हूं। तो मैं वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा भगवान कृष्ण, और पांडवों में धनंजय। इसको गुरुदेव ने बड़ा डिटेल में बोला है, पांडवों में धनंजय। क्यों बोला है पांडवों में धनंजय? वो डिवोटेड है, वो पहले ही डिवोटेड है। युद्ध शुरू होने से पहले सब लोगों ने, सब राजा महाराजा जो भी उस टाइम में थे, पांडवों ने, कुछ पांडवों के पक्ष में आ गए, कुछ कौरवों के पक्ष में आ गए। जो जिसकी फ्रेंडशिप होती है उसके साथ हो जाता है, जिसका स्वभाव होता है उसके साथ हो जाता है। भगवान कृष्ण जो है अभी किसी के साथ नहीं थे, तो अर्जुन पांडवों की तरफ से गया भगवान कृष्ण से कुछ मांगने, और दुर्योधन कौरवों की तरफ से गया। तो गुरुदेव कहते हैं कि दुर्योधन मतलब अहंकार, दुष्ट,
वो पहले पहुंच गया, कुशल था, उसने कहा पहले पहुंचूंगा तो मैं सब कुछ समेट लूंगा। वो पहले पहुंच गया। अब भगवान तो चतुर के भी चतुर, भगवान कृष्ण कहते हैं नाटक करने लगे, वो सो गए। सोने का बहाना, ये स्टोरी सबने सुनी हुई है, फिर भी कहीं उन्होंने नहीं सुनी होगी इसलिए बता रहा। तो वहां पे भगवान सोने का वो करने लगे, तो दुर्योधन के मन में ख्याल आया कि ये तो एक छोटे से राजा है, और जो दुर्योधन का था वो पूरा फैला हुआ था, उसका राज्य विशाल था। कहता है मैं इसके ना, इसका थोड़ा सा लेना तो है मेरे को। अब गुरुदेव बोलते हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं तो सारे पॉलिटिशियन जो है ना, सभी देवी देवता के पास भी चले जाते हैं, उधर भी चले जाते हैं, मस्जिद में भी चले जाते हैं, मौला से भी आशीर्वाद लेते हैं, आश्रम में गुरुदेव से भी आश्रम बोल लेते हैं। तो इसी तरह से जब युद्ध शुरू हुआ तो दुर्योधन लेकिन गया तो उससे मदद लेने, लेकिन अहंकार ऐसा था कि उसने कहा मैं इनके चरणों की तरफ क्यों बैठूं, मैं तो इनसे बड़ा हूं, उस उनके सिर की तरफ बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन भी आ गया। अर्जुन आए तो वो तो वैसे भी सिर पे वो बैठे हुए थे, और वो डिवोटी था, डिवोटी के लिए तो चरण पादुका के अलावा कुछ है ही नहीं, वो चरणों में बैठ। अब दोनों आ गए तो भगवान जी ने आंखें खोली, सोने का नाटक खत्म किया, तो एकदम से जब आंखें खुलेंगी तो जो पैर की तरफ है वही देखेगा। तो अर्जुन दिखे, बोले ओ अर्जुन कैसे हो, क्या हो? तो पीछे से दुर्योधन बोला कि मैं भी हूं। अरे अरे तुम भी आ गए, केवल बोलो 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 कैसे? मैं पहले आया हूं। दुर्योधन कहता मैं पहले। कहता ठीक है ठीक है। कहते मैं शर्त लगा, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि दोनों आए हो, एक तरफ तो मैं खड़ा होता हूं, एक तरफ मैं खड़ा होता हूं, मेरे को मांग लो लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को मांग लो मैं आपके साथ चलूंगा, और दूसरी तरफ मेरा सारा राज्य की जितनी भी सेना मांग लो। तो दो हिस्से मैंने कर दिए, अब जो मांगना है मांग लो, और दुर्योधन को पहला दे दिया। अब दुर्योधन चतुर है, कनिंग है, लेकिन धूर्त भी है, अहंकार भी है, और वो सब लोग क्या मांगते हैं, वो संडर में नहीं है, वो डिवोटी नहीं है, उसको भगवान के विशेष गुण पता नहीं, उसको भगवान का ये उसने अध्याय सुना नहीं, विभूति, भगवान के क्या क्या विभूति हैं, तो वो उसने जो है ना वो तो दिखा, जो माहेदार दिखा, माहे तो थी वो सारी उसकी सेना और उस अस्त्र व्यस्त्र, उसने वो मांग लिया और खुश। और अर्जुन तो पहले ही भी वो कह रहा था भगवान मेरे को आप ही चाहिए, आपके चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दोनों को खुश कर दिया। तो इसीलिए यहां पे बोला है कि मैं अर्जुन हूं। क्यों? अर्जुन हर टाइम में पहले तो सका था, फिर वो डिवोटी था, तो बोल दिया पांडवों में धनंजय और मुनियों में वेद व्यास। अब वेद व्यास, हम जब मैं यहां पे बैठा हूं आपके सामने बात कर रहा हूं, तो जहां पे मैं बैठा हूं उसको भी व्यास गद्दी बोलते हैं। व्यास गद्दी क्या मतलब? जहां से भी ज्ञान बोला जाता है। क्यों? वेद व्यास ने पहले सारे वेद जो है ना अरेंज नहीं थे, तितर बितर थे, सारा अवेलेबल तो था लेकिन स्ट्रक्चर या सिस्टम फॉर्म में नहीं थे। तो ऋषि वेद व्यास ने उनको धीरे से जो स्कैटर्ड नॉलेज थी उसको उन्होंने 4 वेदों में सीरियल वाइज लगा दिया। वो बहुत डिफिकल्ट काम था लेकिन वेद व्यास ने करा। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य। शुक्राचार्य बहुत बड़े कवि हुए, हालांकि वो शुक्राचार्य क्योंकि वो उस तरफ थे, राक्षसों की तरफ थे, तो उनका दूसरा वो भी था, भाई सबके गुरु होते हैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य कवि भी मैं हूं। तो व्यासपीठ का भी मतलब बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो स्कैटर्ड नॉलेज है, जो बिखरी हुई नॉलेज है, वो कहां से आपको मिलती है? जब गुरु बैठते हैं गुरुदेव से आप सामने, तो उनके मुख से जो निकला जाता है वो ज्ञान अद्भुत ज्ञान होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं व्यासपीठ। तो व्यास मुनि बोल दिया, और बोलते हैं मैं दमन करने वाले का दंड। अब ये सब लोगों ने पता ही है सबको कि ये दंड क्या है। साम, दाम, भेद और दंड। दुनिया में व्यवहार हमको कैसे करना चाहिए?
साम दाम भेद दंड, और उसको पतंजलि में 4 और तरह से भी बोला है, मैत्री, करुणा, मैत्री, करुणा, और उसके बाद में इग्नोर करना, वेद और भेद, और तीसरा बोला है मुदिता, चौथा वहां पे मुदिता बोला है। यहां पे क्या बोला है? साम दाम भेद और दंड। साम का क्या मतलब है? साम का मतलब है कि परसू करो, परसू करते रहो। भाई पहले कभी निगोशिएट करने जाते हैं किसी से, उससे डिफरेंट हम परसू करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं। किसी आपस में मनमुटाव हो जाए, किसी आपस में रिश्तेदारों में मनमुटाव हो जाए, फ्रेंड्स में मनमुटाव जाए, तो परसू करते हैं। पहला तो क्या हो जाता है ना, परसू करते हैं। तो वो क्या बोला? ये विवेक है, ये विवेक है, परसू कर रहे हैं। तो पहले तो हम परसू करते हैं, फिर परसू करने के बाद में जो रिलीवेंट होता है वही लगाते हैं ना, सारी चीजें एकदम से तो नहीं लगा देते। तो पहले हम परसू करते हैं, और उसके बाद में बोला है, क्या बोला? साम दाम। दाम का मतलब है कि उसको फिर लालच देते हैं, टेम्पटेशन देते हैं, पैसे का लालच या फियर कि भाई तू उसके संग जुड़ जाएगा, तेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, या नहीं तो तू अधोगति में चला जाएगा। तो क्या हो गया? दाम। भेद, भेद फिर उसको इग्नोर करते हैं, तू कहीं का नहीं रहेगा, तेरे से कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा, तू बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। फिर अपने रिश्तेदारों में भी अलग थलग हो जाता है कोई, वो क्या हो गया? भेद। और आखिर में बोला दंडा, दंड, 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 फिर डंडा चला। तो उन्होंने भगवान ने क्या बोल दिया कि जब कुछ नहीं चलता तो दमन करने की शक्ति में दंड, उसे दमन कर लेते। आखिर में वही करना पड़ता है, क्या करें। और जीतने के इच्छे वाले की नीति, 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 नीति भी कैसे होनी चाहिए? जो नीति है ना, वो रिलीवेंट होनी चाहिए। नीति में क्या होना चाहिए? वो जो धर्म के हिसाब से हो, तभी वो नीति शास्त्र बोलते हैं ना, उसमें सब चीजें आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है? ट्रुथ मेन उसका इंग्रेडिएंट होता है। नीति जो जैसे चाणक्यपुरी है, जैसे सारे के सारे राजदूत हैं, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें, लेकिन जीतेगा कौन? शॉर्टकट में लाएगा वो जीतेगा नहीं। नीति से चाहे छल करके, चाहे कैसे करके, लेकिन तुम धर्म की तरफ ले जा। चाहे डंडा चला के बच्चे को, चाहे तुम डंडा चला के, चाहे उसको झूठ बोल के तुम उसको पढ़ा रहे हो, आगे ले जा रहे हो, उसके अंदर संस्कार डाल रहे हो, वो है नीति। कुछ भी मीन्स यूज करो, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? कि उसको आगे उठाना है। वो उन्होंने बोल दिया नीति। गुप्त रखने वाला भावों का रक्षस मौन हूं। इधर ही मैंने पहले वो बोल दिया, मौन 3 टाइप के मौन। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है? जब आप वंडर में होते हो, अस्तित्व में होते हो। मौन वाणी का मौन, मानसिक मौन और अस्तित्व का मौन। तो अस्तित्व का मौन होता है ना, जैसे गुरुदेव के साथ आ जाते हैं तो क्या होता है? उनकी वाइब्रेशन से हमारा अस्तित्व का मौन हो जाता है। कुछ भी हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं होती, निकलता ही नहीं है, क्वेश्चन से नहीं निकलता। वो क्या हो गया? अस्तित्व का मौन हो गया। उस टाइम में कुछ निकलेगा तो कुछ शुभ ही निकलेगा, जिसकी ज्ञान की आपको पिपासा है वही निकलेगा। वही वो बोल दिया, गुप्त रखने का बख्श का रक्ष मौनू, और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। तत्व ज्ञान तो मैंने कई बार बता दिया, गुरुदेव ने बता दिया, भगवान ने कई बार बता दिया कि इनफाइनाइट कॉन्शियस के अलावा कुछ नहीं है, सब में वही है। और हे अर्जुन, जो सब भूतों का उत्पत्ति का कारण भी मैं, उसी बोल ही दिया, बीज। और खाली वो बीज नहीं है, बीज में वृक्ष भी है, वृक्ष में अनगिनत बीज भी है, फिर अनगिनत बीज में फिर अनगिनत वृक्ष है। कितना इनफाइनाइट नॉलेज हो गया। सबसे कारण हूं, और ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। ये बार बार बोल रहे हैं, बार 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 बार, ये चौथी बार बोला इसी चैप्टर में। चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो, क्योंकि
वो ही विभूति है और कुछ विभूति नहीं। हे परंतप मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं, फिर भी बोल दिया अंत नहीं। कितनी सारी सृष्टि है, मैंने तो एक ही सृष्टि में भी छोटी सी बात करी है, और सारी सृष्टियों की बात करने लगूं तो पता नहीं अंत ही नहीं है। और उसको कोई सुन भी नहीं सकता, उसको मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो परे है। वो ऐश्वर्य जो है, जो 41 में बोला, कांति युक्त है, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश को ही अभिव्यक्ति जान। सब जगह जो निचोड़ है ना, वो निचोड़ जो बोल दिया उसमें 41 में बोल दिया। 41 का मैं पढ़ भी देता हूं, बहुत सुंदर बोला है उन्होंने। Wherever you see any splendor, beauty, knowledge, abundance, or any kind of grand opulence, know that it is me and me alone. Aishwarya or opulence encompasses everything majestic and grand. Vibhuti here refers to the highest and the ultimate in every aspect and every field. The pinnacle of beauty is vibhuti. The greatest abundance of wealth is vibhuti. The ultimate perfection in skillfulness is vibhuti. So here Lord Krishna says, wherever you find any supreme knowledge, grand beauty or majesty, just understand it is because of me, and it is all very small of my divine opulence. क्योंकि very small क्या है? क्योंकि know it all to be just a manifestation of small part my of infinite divine brilliance. और इतना बोलने के बाद में आखिर में बोल दिया, हे अर्जुन, तू इस जानने से तेरा क्या प्रयोजन? पहले तो सब कुछ बता ही दिया अपना बारे में। क्या होता है? ऐसे ही होता है, ज्ञान की भी ऐसे ही होता है कि नॉलेज के बाद में वो सोप लगा के नॉलेज को भी खत्म करना, उसी में नहीं पड़े रहना। जब आप अस्तित्व से उसको जुड़ गए तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि जो गोपियां थी उनको कोई ज्ञान से मतलब नहीं, मैं तो जुड़ा हुआ हूं उनके साथ। तो सब कुछ बोलने के बाद में, समझने के बाद में आखिर में बोलते तेरे को जानने से क्या मतलब? जब तक तुम 1 2 3 4 नहीं सिखाओगे, पहाड़े नहीं सिखाओगे बच्चे को, फिर कैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा? फिर उसके बाद में बोलते छोड़ दे यार, पहाड़े क्या करने हैं तेरे को, गुंथियां क्या करनी है, अब आई क्या तेरे को? तो ऐसे ही बोल दिया आखिर में, बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन? मैं इस संपूर्ण जगत का अपनी योग शक्ति के एक अंश मास से धारण करके स्थित हूं। जैसे चिच्ची उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, एक अंश से मैं सब चीज कर रहा हूं। बहुत ही बढ़िया। आखिर में जो ये बोला ना कि नॉलेज का कोई यूज नहीं है, तो गुरुदेव ने बताया 4.38 में हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो पहले क्लोथ में हम साबुन लगाते हैं, फिर साबुन को हटा देते हैं, ऐसी ही नॉलेज है। तो विभूति योग जरूरी भी है, लेकिन उसके आखिर में बोल दिया जरूरी भी नहीं है। क्या फायदा तेरे को जब आ गया मन में? जब आप उसके साथ जुड़ गए, अस्तित्व के साथ जुड़ गए। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, ब्यूटीफुल। हाँ जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, वो YouTube में अवेलेबल है, वो कार्तिक ये मंडला जो मैंने बोला है, वाटिका, कार्तिक मंडला वाटिका, जरूर सुने, बहुत सुंदर है। कि उसमें देखो एक चीज और क्या समझ में आई कि जो आप आटे से बनाते हो, जो आप आकृति बनाते हो, उसमें भी वाइब्रेशन है। और डिफरेंट जो आकृति बनाते हो, डिफरेंट रंगोली बनाते हो, वो आपको डिफरेंट तरीके से कुछ ना कुछ देती हैं वाइब्रेशंस। पत्थर को तो छोड़ो, उसमें भी वाइब्रेशंस। हाँ जी, वासने जी, थोड़ा कुछ और अल्टीमेट गया? जय गुरुदेव। नीरज अरोरा जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बोले बोले, है तो। प्रवीण वासने तो हो, नीरज भी हो, बोलो नीरज। बोलने वाला तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है विभूति योग तो। और आपने वो भी बता दिया, योग वशिष्ठ का भी बता दिया कि वो क्यों पढ़ने चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना चाहिए, वो भी आपने बता दिया। बहुत सुंदर। हाँ, ये तो नीरज जी का योग वशिष्ठ तो फेवरेट है, वो फेवरेट है तो उसमें तो है ही है। हाँ?
मनन बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, सत्संग बोला है, शास्त्र बोला है, तो ये तो मोक्ष के द्वार बोले हैं। हाँ, सदगुरु भी बोला है। हाँ, गुरु के सत्संग, सदगुरु। हाँ, तो बहुत सुंदर है ये। देखा जाए तो गीता भी, सभी तो बोलते हैं ना गीता में सब कुछ है, एक्चुअली सब, किसी भी बुक को ले लो उसमें सब कुछ है, किसी भी शास्त्र को ले लो उसमें सब कुछ है। धीरे धीरे मनन करने वाली बात है। हाँ वाशनी जी, कुछ जा रहा है बुद्धि में, पराव ज्ञान जा रहा है? हाँ नहीं, अच्छा है सर, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत है ज्ञान तो। हाँ नहीं, कुछ हुआ पत्थर में भी वो है। नहीं, बिल्कुल वाइब्रेशंस है, सारी चीजें समझ में आ रही है। हाँ, वो प्राण का मतलब वही है, वाइब्रेशंस। आपके घर में तो मेरे को मालूम है कि भाभी जी जो है वो कृष्ण भगवान को रोज नहलाती हैं, सब कुछ करती हैं। हाँ बिल्कुल है, आपकी मदर भी करती थी, उनको मान रखा है उन्होंने। तो वो पूरा भाव है, वो भाव मैं ही हूं बोला बस। सर एक और चीज बताइए, कॉजल आपने जो शरीर बताया है उसका जरा थोड़ा सा। हाँ देखो क्या है कि एक तो आपका फिजिकल बॉडी है, जो भी आपकी पूरी फिजिकल डायमेंशन है, हाइट वेट और सब कुछ, उसके ऊपर में बोलते हैं सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या मतलब, एक प्रकार से समझ लीजिए माइंड जो है वो आपके अंदर नहीं है, आपके शरीर से ऊपर है 1.5 गुना। उसका फैलाव कितना है? नॉर्मल 1.5 गुना। गुरुदेव ने बोला एक नॉलेज शीट में कि वो 1.5 गुना आपके शरीर से चारों तरफ माइंड है। उसको बोल दिया सटल बॉडी। ठीक है, वो एक प्रकार से आप कह सकते हो, एक प्रकार से ऑरा है। जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनका ऑरा आप कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हो, और गुरुदेव का भी कई बार ऑरा कई लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। और कई बार गुरुदेव का कैमरा चलाते हैं तो उनका कुछ भी नहीं आता। ये प्रवीण वाश ने पता है आपको, कैमरे में गुरुदेव की फोटो भी नहीं आती कई बार। तो वो क्या है? वो कॉजल बॉडी है। वो उससे भी 1000 गुना बड़ी है तो वो आएगा ही नहीं कैमरे में। वो क्या है? वो डार्क एनर्जी है, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो है वो जब बढ़ जाती है, व्याप्त हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, तो वो भगवान है। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, और वो बोल दिया कॉजल बॉडी। तो हरेक की कॉजल बॉडी कुछ ना कुछ है, हरेक की सटल बॉडी कुछ ना कुछ है। जब हम साधना, सेवा, सत्संग और आगे बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे सरेंडर में आते हैं, शांत हो जाते हैं, धीरे धीरे स्वाध्याय करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी समाधि लगती है। तो वो समाधि का मतलब क्या होता है? वो कॉजल बॉडी उस इनफाइनेट कॉन्शियसनेस में मर्ज हो गई। आप एक हो गए भगवान के साथ, आप एक हो गए। तो वो कॉजल बॉडी, वो समाधि के क्षण थोड़ी मोमेंट के लिए ही वो सुदर्शन क्रिया में भी मिलते हैं। वो समाधि के क्षण जो है अगर 24 घंटे आपके साथ हो जाए तो आप भगवान हो जाते हो, आप गुरु हो जाते हो। बस वही कॉजल बॉडी। उसको जब कॉजल बॉडी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाती है तो आप मोक्ष मिल गए। वो क्या बोलते हैं? नीरज जी जब मेरे को कलेक्ट करना, क्या बोलते हैं? कैवल्य अवस्था। कैवल्य स्थिति। हाँ नीरज जी क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, कैवल्य अवस्था, कैवल्य अवस्था, तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था बोल दो, कैवल्य अवस्था बोल दो। सबसे जो रिटर्न उसका प्रूफ है, जो रीसेंट है, वो उसमें था एक योगानंद जी हुए हैं। योगानंद जी की बड़ी किताबें हैं, और वो मैंने पहले एक बारी भी बोला था। तो वो किताबें तो बहुत सूक्ष्म है, और योगानंद जी एकदम से हो गए थे शरीर में, और वो एक टाइम में भी 3-3, 4-4 जगह प्रकट हो जाती फिजिकल बॉडी। और राधाकृष्ण हुए, वो भी
जब कई बार होता था 4-5 घंटे वो केवल्यम अवस्था या तुर्य अवस्था में रह जाते थे, उनको पता ही नहीं होता था आगे पीछे क्या हो। तो कई लोग ऐसे लोगों को पागल भी बोलते थे, और कई लोग ऐसे लोगों को जो पूरा, तभी तो बोलते हैं ना कि खाली ये अपरा विद्या में नहीं रहना चाहिए, ये ज्ञान में भी रहना चाहिए। तभी तो उन्होंने बोला ना आदि शंकराचार्य ने, जब पागल हाथी आपके पीछे पड़ रहा है तो ज्ञान, जो विज्ञान का ज्ञान है, जो विज्ञान का ज्ञान है उसको लगाओ कि हाथी पागल है, मेरे को बचना है, मेरे शरीर को बचना है। आपने बोला था ना प्रवीण पिछली बार, तो वो इसलिए है। तो दोनों को बैलेंस करना है, ज्ञान और विज्ञान, परा और अपरा, दोनों को बैलेंस करके जब चलते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी है, बॉडी को भी हमको सुरक्षित रखना है, और बॉडी में हमारे तीनों गुण है, सत्व भी है, रजस भी है और तमस, ये है। तो ये साधना सेवा सत्संग से हमको अपने आप को ब्लॉसम करना है बस। और यहाँ पे मैंने वैसे भूल गया, तो यहाँ पे एक बोला है इसमें कि एक तमिलनाडु में, एक तमिलनाडु या कर्नाटका में एक कवि हुई है, तो वो कहते हैं मैं फूल को क्यों लूं। उनका नाम था आका महादेवी। शी वॉज ए ग्रेट डिवोटी एंड सेंट फ्रॉम कर्नाटका। ये मैंने बताई नहीं थी स्टोरी। तो वो डिवोशनल सॉन्ग में कहती थी कि जब मेरे अंदर शांति है, जब मेरे अंदर क्षमा है, जब मेरे अंदर पेशेंस है, जब मेरे अंदर कंपैशन है, जब मेरे अंदर कुछ सुगंध ऑलरेडी है, तो मेरे को फूल भी नहीं चाहिए चढ़ाने के लिए, कुछ नहीं चाहिए, बस समर्पण ही काफी है। आई डोंट इवन नीड मेडिटेशन, क्योंकि वो हर टाइम में उसके साथ में, इवन ही डज नॉट नीड सुदर्शन क्रिया, गुरुदेव भी बोलते हैं। लेकिन करते क्यों हैं? अगर जो ऐसे आदमी भी हो जाते हैं, भगवान कृष्ण ने उसका जवाब दे दिया, जिससे लोग मेरे को फॉलो करें। ये अक्का महादेवी का उन्होंने एग्जांपल दिया है, पेज 330 पे लिखा हुआ, पेज 350 पे लिखा हुआ। सारी क्वालिटी, फ्रेगनेंस जब है ना, अंदर से अंदर से फ्रेगनेंस, बहुत सुंदर। कौजल शरीर को हिंदी में क्या कहते हैं? कौजल शरीर का क्या हिंदी क्या है? जो सूक्ष्म है, फिजिकल बॉडी है अपनी, उसको हिंदी में क्या कुछ कहा है कौजल शरीर? फिजिकल बॉडी को तो शरीर ही बोला है, और बाकी जो स्थूल शरीर। हाँ ठीक बोला आपने, स्थूल शरीर। नहीं, स्थूल शरीर तो ग्रॉस बॉडी हो गया। ग्रॉस बॉडी तो फिजिकल बॉडी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और काजल बॉडी को क्या बोलेंगे? हाँ, वो भी कुछ होगा अभी। कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारणों का कारण वही कारण है ना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। यहाँ पे भी बोल दिया, इसी चैप्टर में बोला है, इसी लास्ट वन श्लोक में बोला, मैं सबका कारण हूं। ये बोला ना 39 में, हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण हूं। वही कारण शरीर हो गया, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। ऐसे एक्चुअली तो वन वे की जगह चर्चा करें तो थोड़ा सा और मजा आता है, थोड़ा और अच्छा लगता। चलो, जय गुरुदेव। चलो वो टाइम तो काफी हो गया, लेकिन प्रेयर तो करनी है, प्रेयर करो। सीमा जी बात करोगे या असीमा, जो भी कर सकता है। असीमा बोलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि।
सत्यं परं धीमहि 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 सत्यं परं धीमहि। जय गुरुदेव। शाम को मिलते हैं, यही लिंक है 7:30 बजे। शिल्पिका जी का सत्संग है, बहुत बढ़िया। पिछली बार जब गाए थे बहुत सुंदर, बहुत एंथुसिज्म में सत्संग करती है शिल्पिका।